नमस्कार दोस्तों, आज हम मगरमच्छ और बुद्धिमान मेंढक की कहानी सुनने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक विशाल नदी के तट पर कृपाण नाम का एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। कृपाण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह स्वयं को नदी का राजा मानता था और मानता था कि कोई भी प्राणी उससे अधिक शक्तिशाली या चतुर नहीं है। उसकी मोटी त्वचा, लंबे नुकीले दांत और शक्तिशाली पंजे उसे अन्य सभी जानवरों से अलग करते थे। वह नदी के हर कोने में घूमता था, शिकार करता था और अन्य सभी प्राणियों को भयभीत रखता था। नदी के एक किनारे कुछ दूर एक छोटे से मेंढक का घर था। उसका नाम था टिंकू। टिंकू बहुत ही शांत, समझदार और सोच समझकर काम करने वाला मेंढक था। वह कभी भी किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करता था और यही कारण था कि उसका जीवन बहुत शांतिपूर्ण और संतुलित था। एक दिन कृपाण ने देखा कि नदी में बहुत से छोटे छोटे जीव उसकी ताकत से डरते हुए इधर-उधर भाग रहे थे। वह मुस्कुराते हुए सोचने लगा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हर कोई मेरी ताकत को सही मायने में पहचाने। कृपाण ने सोचा कि अब उसे किसी को अपनी ताकत का असली एहसास कराना चाहिए। उसने टिंकू के पास जाने का मन बनाया, जो कि हमेशा शांति से बैठा रहता था। कृपाण ने टिंकू से कहा, टिंकू, क्या तुम जानते हो कि मैं नदी का सबसे ताकतवर जीव हूँ? मेरी लंबी दांतों से लेकर तेज नाखूनों तक सभी मुझसे डरते हैं। क्या तुम्हें भी मुझसे डर नहीं लगता? टिंकू ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं कृपाण, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि दिमाग और समझ में भी होती है। और कभी-कभी छोटे जीव भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। कृपाण ने हंसी में कहा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि कोई छोटा जीव मुझसे मुकाबला कर सकता है? तुम जैसे छोटे मेंढक को मुझसे डरना चाहिए। तुम अपने आकार को देखो और फिर मेरी ताकत देखो। टिंकू मुस्कुराते हुए बोला, तुम में ताकत हो सकती है, लेकिन दिमाग और समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी चुनौती दे सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? कृपाण ने घमंड से कहा, चुनौती? मैं तो हर चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बताओ, तुम्हारी चुनौती क्या है? टिंकू ने कहा, मुझे नदी पार करके दूसरी ओर जाना है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी गति से किसी भी अन्य जानवर की तुलना में तेजी से दूसरे किनारे तक पहुँच सकते हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। क्या तुम इस दौड़ के लिए तैयार हो? कृपाण ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, यह बहुत आसान है। तुम्हारे जैसे छोटे मेंढक से प्रतिस्पर्धा करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। दोनों नदी किनारे पहुंचे और दौड़ शुरू हो गई। कृपाण ने अपनी ताकत और गति पर भरोसा करते हुए पानी में छलांग लगा दी और तेजी से तैरने लगा। इस बीच छोटे आकार के टिंकू ने सोच समझकर अपना रास्ता चुना। वह एक बड़े पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद गया, जिससे नदी के किनारे एक स्पष्ट और कुशल मार्ग बन गया। जब कृपाण ने नदी का रास्ता पार किया और देखा कि वह टिंकू को नहीं देख पा रहा था, तो वह थोड़ा घबराया। उसने सोचा, मैं तो बहुत तेज था, फिर यह छोटा सा मेंढक कहाँ गायब हो गया? उसने मुड़कर देखा तो टिंकू पहले से ही विपरीत किनारे पर बैठा था, बिल्कुल शांत और बेफिक्र। कृपाण स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से पूछा, तुमने यह कैसे कर लिया? टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो कृपाण, तुम भले ही मजबूत हो, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता और सावधानीपूर्वक योजना ने मुझे जीतने में मदद की। तुम केवल अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े, जबकि मैंने समझदारी और धैर्य के साथ अपना रास्ता चुना। यही असली ताकत है। कृपाण ने समझ लिया कि कभी-कभी ताकत से ज्यादा दिमाग और समझदारी महत्वपूर्ण होती है। उसने टिंकू से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि दिमागी भी होती है। मैंने हमेशा अपनी ताकत पर घमंड किया, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया कि ज्ञान और सोच समझकर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है। टिंकू ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद कृपाण। यही तो असली ज्ञान है कि हम कभी भी किसी को उसकी सूरत या आकार के आधार पर कम नहीं आंका करते। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है और कभी भी हमसे छोटा कोई भी हमें सिखा सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बड़ी ताकत और शक्ति से ज्यादा समझदारी और दिमागी ताकत अधिक महत्वपूर्ण होती है। छोटे और साधारण जीव भी हमें महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं।